अगर जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। नई बहस आई मंजर-ए-आम पर। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मोहम्मद मदनी ने एक बड़ा विवाद छेड़ दिया है जब उन्होंने कहा कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा, और सरकार और जुडिशरी पर माइनॉरिटी राइट्स यानी कि अक़लियतों के हुकूक को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। उनके बयान पर तुरंत ही तेजी से सियासी प्रतिक्रिया आई, खासकर बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने मदनी पर मुसलमानों को भड़काने और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने का आरोप लगाया है। मौलाना मदनी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आए कोर्ट के कई बड़े फैसले जैसे बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक के डिसीजंस ये दिखाते हैं कि जुडिशरी सरकारी दबाव में काम कर रही है। उनका कहना था कि ऐसे कई फैसले आए हैं जो खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए माइनॉरिटी राइट्स का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तब तक ही सुप्रीम कोर्ट है जब तक मदनी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बावजूद चल रहे कुछ केसेस का हवाला देते हुए कहा कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन्स को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कोर्ट कहलाता है या फिर कहलाने का हक रखता है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करता है। अगर ये नहीं हो तो फिर उससे सुप्रीम कोर्ट कहने का कोई मतलब नहीं है। अदलो इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदलो इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना मदनी ने इंडिया में मुसलमानों के लिए पब्लिक सेंटिमेंट्स का एक अंदाजा भी दिया। उन्होंने कहा कि 10% लोग मुस्लिम्स के साथ हैं, 30% लोग उनके खिलाफ और 60% बिल्कुल चुप हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इस साइलेंट मेजॉरिटी से एक्टिवली बात करें। अगर ये 60% लोग भी मुसलमानों के खिलाफ हो गए तो देश में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा कि इस मुल्क में एक अंदाजे के मुताबिक मुसलमानों के मुआफिक 10% लोग हैं। अलग अलग वजहों से हमारे मुआफिक हैं। मुखालिफ लोग 30% हैं, ज्यादा से ज्यादा। और खामोश लोग जो ना मुआफिक हैं ना मुखालिफ हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक 60% है, कम से कम 60% है। जो खामोश अक्सरियत है उसे फिरका परस्त अनासिर अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। अगर ये माइल हो गए तो मुल्क और मुसलमानों के लिए एक संगीन खतरे की घंटी होगी। अगर हम चाहते हैं कि फिरका परस्त अनासिर कामयाब न हो तो कौम, तंजीमों, शख्सियात और मुसलमानों के नुमाइंदों को दावती मिजाज इख्तियार करना होगा। मुसलमान अपने मनसब को पहचाने और दावत व इरशाद के नुक्ते नज़र से जो इखलाकी अजमत उनको हासिल होनी चाहिए वो हासिल करें। हम दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करें।
एक दूसरे की सकाफत और मजहब का एहतराम करें। जिहाद हमेशा पाक था और पाक रहेगा, ये भी एक बड़ा मैसेज मौलाना मदनी का था। मौलाना मदनी ने जिहाद को लेकर मीडिया और सरकार पर गलत तस्वीर पेश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, स्पिट जिहाद यानी कि थूक जिहाद, फिर जमीन जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल जिहाद के सच्चे मतलब को बिगाड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिहाद पहले भी पाक था, आज भी पाक है और हमेशा पाक रहेगा। उनका कहना था कि धार्मिक मतन में जिहाद का जिक्र सिर्फ लोगों की भलाई और उनकी बेहतर हाल के लिए आता है। और अपनी कंट्रोवर्शियल लाइन को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि इंडिया का सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी भी तरह की हिंसा की इजाजत नहीं देता। यहाँ मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन के वफादार हैं, उन्होंने कहा। और ये भी जोड़ा कि नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये नहीं करती तो जिम्मेदार सरकार होगी। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर मदनी और वंदे मातरम ये भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मौलाना मदनी ने वंदे मातरम पर भी विवाद बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौम ही झुकती है। अगर कोई कहे बोलो वंदे मातरम और आप सीधे पढ़ने लग जाओ तो ये एक मुर्दा कम्युनिटी की निशानी है। अगर हम जिंदा कौम है तो हम अपनी बात पर अड़ना होगा। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो
ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। अब इस पर बीजेपी की थी की प्रतिक्रिया भी तुरंत सामने आई। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मदनी पर मुसलमानों को उकसाने और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने का आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि देश में नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो एक्शन लेने की भी मांग की। सख्त शब्दों में हमला करते हुए शर्मा ने कहा कि मदनी कॉन्स्टिट्यूशंस का उल्लंघन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी और कहा कि हद में रहो। शर्मा ने आगे कहा कि मौलाना मदनी जैसे लोग आतंकवादी, जिहाद, रेपिस्ट पैदा करते हैं और लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे आंदोलन को सपोर्ट करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट से तर्पने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ये बात रामेश्वर जो खुद बीजेपी के एमएलए हैं उनके जबान से कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों ही हिंदू एकता यात्रा के जितने भी बयानात थे वो मंजर आम पर आए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस को चैलेंज करने वाली कई ऐसी बातें थी। उसमें सबसे बड़ा नारा तो यही दिया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। उस पर ये अगर बयान वो उस पर देते तो शायद थोड़ा बहुत बात जमने लायक समझ में आती। क्या आप आतंक फैलाओगे, मासूम लोगों को मारोगे और सुप्रीम कोर्ट आपको इनाम देगा, सुप्रीम कोर्ट फांसी देगा? ये रामेश्वर के जुमले थे। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की शांति बिगाड़ते हैं उनके खिलाफ सेडिशन जैसे कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा और एक और साहब हैं महाराष्ट्र के, पता नहीं क्या नाम है, गिड्डू का क्या नाम है जी, नीतीश राणे, इन लोगों के ऊपर तो सबसे पहले होना चाहिए। शर्मा ने चेतावनी दी कि इंडिया किसी भी एंटी नेशनल हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे देश सलाम करेगा। अगर डॉक्टर बन के बॉम्ब फेंकने लग गए तो वो भी बॉम्ब से उड़ा दिए जाएंगे। शर्मा ने आखिर में कहा कि सरकार आतंकवादियों को मिठाई नहीं खिलाएगी और मदनी को कहा कि अपनी हद में रहो और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना बंद करो। अब खैर ये प्रतिक्रिया देश में उस वक्त आ रही है जब पिछले महीने अक्टूबर में ही सांप्रदायिक के मामले मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को टारगेट करते हुए 50 से ज्यादा सामने आए हैं। ऐसे में अगर एक मजहबी स्कॉलर अपनी कम्युनिटी की चिंता व्यक्त करते हुए कुछ विचार सामने रख रहा है तो उस पर ऐसी प्रतिक्रिया देना सेंस नहीं क्रिएट करता। खैर अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है ये किसी भी तरह से मैटर नहीं करता है। आप अपने तासुरात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए कि मौलाना अरशद मदनी की इस बात पर या फिर एमएलए रामेश्वर की बात पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, या फिर अगर इख्तिलाफ राय है तो वो भी चीज़ अपना नुक्ता ज़रूर रखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ हो तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब तक मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप तक और पहुंचती रहें। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।